बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट की सीरीज़ का आगाज़ हम करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और आपने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को गौर से समझना है। हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है यूनिट नंबर 1 का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज इसके कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज करते हैं। याद रखें बच्चों, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो टोटल कितना मूव की, किसी भी बॉडी की जो टोटल मूवमेंट होती है, क्या होती है? टोटल मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। टोटल मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की टोटल कितनी मूवमेंट हुई, ठीक है, विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन, या सिंपली हम लिख देते हैं विदाउट डायरेक्शन। किसी भी बॉडी की मूवमेंट को विदाउट डायरेक्शन जब हम स्टडी करते हैं तो वो बेसिकली डिस्टेंस होता है। जबकि दूसरी साइड पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इसको हम कवर करते हैं एक एग्जांपल की मदद से, जिस तरह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आपने एग्जांपल्स भी इसकी पढ़ी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार एक बंदा यहां से 3 मीटर इस डायरेक्शन में चला है, फिर उसके बाद बच्चों वो 5 मीटर ऐसे, ये 4 मीटर ऐसे वो ऊपर की डायरेक्शन में चला, और उसके बाद बच्चों यहां से वो यहां तक आया। कितना कवर करते हुए? लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी 6 मीटर कवर करता हुआ वो यहां पर आया। अब देखें ए इस पॉइंट से चला, पहले यहां तक गया 3 मीटर, फिर ऊपर गया 4 मीटर, फिर यहां पे आया 6 मीटर। अब इस एग्जाम्पल में दो बातें आपने बतानी है। अब इस एग्जाम्पल में जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया है उसने, तो देखिए डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। अब उसने 3 मीटर ये, 4 मीटर ये, 6 मीटर ये, तो 6 और 4 10 और 3 कितने हो गए? इसका मतलब उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर कर ली है भाई, वो उसने 13 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर किया है। मगर अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो भाई देखें इधर इसकी इनिशियल भी पॉइंट यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो अगर बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब यहां पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही सेम हो गई तो बताएं वहां पे फिर डिस्प्लेसमेंट क्या बचेगा। तो इस एग्जांपल से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी सी बात समझ में आई है। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ी सी बात को हम ये भी कहते होते हैं, जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये बेसिकली एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्चुअल लेंथ होती है उस एक्चुअल लेंथ को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? उस एक्चुअल लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। अच्छा, इसके बाद अब हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। देखें, जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं यार एक पार्टिकल है वो सर्कल में मूव करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। ये एक पार्टिकल है, लेट्स सपोज एक पार्टिकल इस सर्कल में मूव किया और वो इधर पॉइंट से, इस पॉइंट से शुरू हुआ और वो सर्कल में घूमता घूमता बच्चों ये ऐसे घूमता घूमता ये वापस इस पॉइंट पी पर ही आ गया। यानी ये पॉइंट पी ही इनिशियल पॉइंट है, यही पॉइंट पी पे दोबारा वापस आया, फाइनल पॉइंट भी यही है। अब मैं आपसे कहता हूं बताएं ये पार्टिकल जब सर्कल में मूव करके आ रहा है इसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? अब टोटल डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ। अब इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो तो पूरे सर्कल की लेंथ बन रही है, और सर्कल की एक्चुअल लेंथ जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होती है जो कि 2πr होता है। तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, ये डिस्टेंस जो है ये 2πr आ गया। मगर अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपसे पूछूं तो बच्चों इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा। तो याद रखिएगा, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी आर सेम, इट्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज 0। और फिर अब इन्हीं दो बातों से रिलेटेड एमसीक्यू भी यहां पर है
ठीक है, ये देखें जिस तरह मैं कहता हूं जी इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज जीरो, कहते हैं अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो कहते हैं बताएं उस बॉडी का जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो क्या होगा। देखें एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसका डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसका डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी, उसका डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी जीरो हो सकता। वो कैसे, अब आप सोच रहे हैं यार जीरो कैसे, भाई देखिए अगर बॉडी रेस्ट पे है, जीरो तो उस वक्त होगा ना अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो मुझे बताएं वो मूव ही नहीं कर रही, तो वो रेस्ट पे, इसका मतलब उसका डिस्टेंस भी जीरो है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। हाँ, और अगर वो मूव कर गई हुई है और उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जीरो सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो ही आएगा, मगर अब उसका डिस्टेंस जीरो नहीं आएगा। तो अगर बॉडी मूव कर जाए तो याद रखिएगा फिर उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर बॉडी रेस्ट पर हो सिर्फ उसी केस में डिस्टेंस उसका जीरो होता है, जबकि अगर बॉडी मूव कर जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मगर डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो व्हेन बॉडी मूव्स। ये बात याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ये एमसीक्यूज की बताई है। ये अक्सर बच्चे इन एमसीक्यूज को करते करते ना छोटी छोटी गलतियां करके अपने एमसीक्यूज को गलत कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक और चीज है यहां पे, ये देखें कहते हैं फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हाट इज ट्रू, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या ट्रू। अब देखिए अगर एक बॉडी मूव कर गई है, इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यस उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, किस कंडीशन में, अगर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। इट्स डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, यस उसका डिस्टेंस अब कभी भी जीरो नहीं होगा अगर वो मूव कर गया है। तो कहता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ कैन बी जीरो, नहीं ये तो एमी खाची मार दी, ये तो कभी भी नहीं जीरो हो सकता। तो लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर डी बन गया। तो ऊपर वाले एमसीक्यू का आंसर क्या था, मे और मे नोट बी जीरो, और इसका आंसर क्या बन गया, डी बन गया। अच्छा, अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बच्चों कुछ बातें थी जो कि अभी तक आपको समझ आई हैं, और यहां तक बच्चे एफएससी में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने मैट्रिक में भी पढ़ा होता है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात को हम आगे लेके चलते हैं। याद रखिएगा बच्चों जो डिस्टेंस है उसके बारे में लिख रहे, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन नॉट बी जीरो, मैंने आपको भी बता दिया मूविंग बॉडी में कभी भी जीरो नहीं होगा। और याद रखिएगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बच्चों ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें हम डिस्टेंस में डायरेक्शन को नहीं देखते। आप देखें यहां पे मैंने डिस्टेंस निकाला, मैंने कहीं पे डायरेक्शन देखी, कोई ऊपर गया कोई नीचे गया, नो मुझे डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, मगर डिस्प्लेसमेंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है याद रखिएगा ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, इट इज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। और मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। मैं बार बार ये लाइन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं ये लाइनें बार बार। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। देखें अगर मैं कहता हूं यार ये एक बॉडी है, वो इधर से मूव करके ना इस पॉइंट तक पहुंची है, ए पॉइंट से मूव करती हुई वो बी पॉइंट तक पहुंची है। अच्छा, अब इस पॉइंट के अलोंग जब बॉडी मूव करके आई है तो ये एक्चुअल पाथ है, दैट इज डिस्टेंस। मगर अगर मैं कहता हूं यार इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इसके ए पॉइंट से लेकर स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ करूंगा फाइनल पोजीशन तक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट है मैं वेक्टर लगा देता हूं, जबकि जो डिस्टेंस है उसको मैं स्केलर लिख देता हूं, उसको जस्ट मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल पाथ था ये डिस्टेंस ये डी हो गया, जबकि स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इस पूरे पाथ को ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का पूरा पाथ देखूं तो यार ये पूरे पाथ की जो लेंथ होगी वो आएगी, उसको हमने डिस्टेंस बोल दिया। अच्छा, जबकि ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये वेक्टर तो है मगर हर वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी तो होती है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं डी बड़ा होगा यानी डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछ रहा हूं, और ये बड़े ट्रिकी एमसीक्यूज इसके बनते हैं। बच्चों मेरी बात को कान खोल के सुन लेना, जब भी कोई बॉडी मूव करती है, ये इस वक्त कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव की है, ये पाथ कौन सा था, कर्व्ड पाथ। जब भी कोई बॉडी कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करती है तो उसका जो डिस्टेंस होता है
जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से, क्योंकि हम डायरेक्शन को डील नहीं करें, जस्ट वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। तो मैंने ये लाइन लिख दी कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा जब बॉडी कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करेगी। अच्छा, अगर बॉडी मूव करे स्ट्रेट पाथ के अलोंग, लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार हमारे पास ये एक स्ट्रेट पाथ में आपके सामने शो करता हूं, दैट इज अ स्ट्रेट पाथ। अब ये स्ट्रेट पाथ है ए से बी तक। अब इस पाथ के अलोंग बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। अब बताएं यही एक्चुअल पाथ है, यही यानी यही डिस्टेंस है, और यहीं पर यही इसकी डायरेक्शन भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो अब देखें यहां पर क्या होगा, अगर अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ मोड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और हम इसकी डायरेक्शन के बगैर अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन नहीं देख रहे, मतलब सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं। तो देखें यहां से पता चला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो याद रखिएगा जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करती है, तो स्ट्रेट पाथ के अलोंग जब भी कोई बॉडी मूव करे तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या होती है बच्चों, सेम होती हैं। मगर जब बॉडी कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव कर जाती है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। तो फाइनली हम यहां पर एक रिलेशन लिखते हैं, वो रिलेशन ये है कि जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल या हमेशा उससे ग्रेटर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से हमेशा उसके इक्वल या उससे बड़ा ही होगा। तो हम यहां पे अगर ये भी कर लें कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्प्लेसमेंट को इधर ले, तो डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड जो रेशो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी या 1 के इक्वल हो सकती है, ये कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखिएगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से छोटा नहीं होगा, या तो ये उसके इक्वल होगा स्ट्रेट पाथ में, या हमेशा उससे बड़ा ही हुआ करेगा। अभी आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, मुझे बताएं डिस्टेंस 13 मीटर था, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ रही थी, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा था। इधर देखें, इधर डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, रेडियस की वैल्यू पुट करें, इसको कैलकुलेट करें, कोई ना कोई तो आंसर आएगा ना। तो जो भी आंसर आएगा वो 0 नहीं आएगा, मगर ये 0 है, इट मींस डिस्टेंस अभी भी डिस्प्लेसमेंट से क्या है, बड़ा है। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। ओके बच्चों, लो अब ये देखो, अब आगे देखो सवाल आ गया यही वाला, कहता है द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो देखो वैल्यू द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, अब बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। देखें मैंने आपको ऊपर डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट बताया है कि डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट हमेशा 1 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की बात करूं तो वो इक्वल टू और लेस देन 1 की ऑप्शन होगी। तो बीटा ऑप्शन इज योर आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। बच्चे अब धोखा खा जाते हैं ना, तो देखो मैं तुम्हें धोखा देने के लिए डिस्प्लेसमेंट पहले लिख दिया, डिस्टेंस बाद में लिख दिया। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो तो डिस्टेंस के इक्वल या उससे छोटा ही होता है, तो इक्वल और लेस देन 1 आएगा। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू और आ गया, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायामीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग सर्कल। अब देखें टोटल डिस्टेंस अलोंग द सर्कल जो होता है, याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस अलोंग द सर्कल वो 2πr होता है, और जो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायामीटर, डायामीटर का जो डायामीटर जो होता है किसी भी सर्कल का वो डबल ऑफ रेडियस के बराबर होता है। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो बच्चों डिवाइड करके तो 2r डिवाइडेड बाय 2πr जब हम करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1/π आ जाएगा। सो दैट इज योर आंसर। सो 1/π ये हमारा एमसीक्यू का आंसर हो गया। अच्छा, अब ये तो चले आसान सी बात थी, इसको मैं भी जरा इरेज भी कर देता हूं यहां पे। अब मैं आपको और बड़ी काम की बात अब बताने जा रहा हूं। देखें भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सर्कल की बात अभी क्योंकि हो रही थी तो मैं आपको सर्कल में बता रहा था कि अगर कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करती है तो लेट्स सपोज वो बॉडी पॉइंट ए से मूव करी, यहां से वो मूव की और वो मूव करती करती घूमती घूमती वापस, ठीक है, यहां से ऐसे घूमती घूमती बच्चों यहां पर वापस आ गई। तो इसका मतलब है कि इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो तो मुकम्मल तौर पे 0 है, उसकी वैल्यू भी 0 है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 वेक्टर है मगर उसकी वैल्यू 0 है। जबकि जो इसका डिस्टेंस है ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर है और ये 2πr के बराबर है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो क्या होगी, तो याद रखिएगा डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट रेशो क्या होगी। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट रेशो, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू उसकी रेशो, डिस्टेंस जो है वो 2πr है,
जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, तो आपका आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। इसका मतलब है ये रेशो पॉसिबल नहीं है इस केस में। अच्छा, ये हो गया एक पहला। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस पूछ लूंगा तो वो 0 होगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा केस। बच्चों, अगर मैं आपके सामने अब दोबारा से एक सर्कल बनाता हूं, ये दोबारा से हम एक सर्कल और बनाते हैं। अब जरा बातें सुनते जाएं, बड़ी इंटरेस्टिंग होती जानी है अभी। अच्छा, अब देखें, अगर मैं कहता हूं यार एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, ए पॉइंट से मूव करता करता बस वो इधर तक पहुंचा है, बी पॉइंट तक पहुंचा है, ज्यादा दूर तक नहीं गया, बस बी पॉइंट तक गया। अब ए से बी तक ये बन गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका मतलब ये जो हमें ये नीचे वाला ये पाथ है ना, ये हमें नहीं चाहिए। पार्टिकल जो है वो ए से बी तक गया है बस। तो अब ये बन गया, ऐसे सर्कल को बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। तो अब सेमी सर्कल या हाफ सर्कल जो है, इसमें आप देखें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो होता है एक्चुअल पाथ। सो एक्चुअल पाथ तो ये जो पूरा बन रहा है ये एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो वो बराबर आएगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का हाफ, क्योंकि पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, मगर ये तो सर्कल का आधा है, तो ये आधा सर्कल है। तो बच्चों यहां पे डिस्टेंस आ गया पाई आर। अच्छा ओके, अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की। डायरेक्शन के बगैर बात करूंगा, यानी सिर्फ वैल्यू की बात करूंगा। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है ये। तो अब ये चीज जो है सर्कल के डायामीटर के बराबर है। ये चीज किसके बराबर है? सर्कल का डायामीटर। और सर्कल का डायामीटर कितना होता है? 2r होता है। कितना होता है? 2r। तो अब मैं अगर यहां पर डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशो लूं तो याद रखें बच्चों, अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड की रेशो आएगी वो बराबर आ जाएगी, डिस्टेंस है 2r और ये है पाई आर। तो बच्चों देखें, ये पाई पाई से पाई आर और 2r, ये डिस्टेंस है पाई आर, यहां पर पाई आर आना था। डिस्टेंस इज पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2r ना, मैंने उल्टा लिख दिया है। डिस्टेंस इज पाई आर, डिस्प्लेसमेंट इज 2r। तो आर आर से कट गया, डाई हो गया, मर गया, और आपके पास पाई बाय 2 बचा आंसर में। तो याद रखिएगा सेमी सर्कल में डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट रेशो जो होती है वो पाई बाय 2 होती है। अच्छा जी, इसी तरह अब मैं आपसे 2 क्वेश्चंस और पूछूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, नहीं मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अभी देखें आगे आगे होता है क्या। अच्छा, अब देखें, इधर थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं ताकि जरा हम अच्छे तरीके से इसको और भी डिटेल में देख सकें। थोड़ी सी और स्पेस की जरूरत है मुझे। अच्छा जी, ले जी, अगर अब मैं आपके सामने एक सर्कल दोबारा से बनाता हूं, ये दोबारा से एक सर्कल आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केस नंबर 3। अच्छा, अब मैं इसमें ये कहता हूं कि यार एक पार्टिकल सिर्फ ये देखें, ये पॉइंट ए है, इधर से मूव करता हुआ ये बी पॉइंट अब यहां तक है बस। तो अब देखें ये चीज जो है ये सर्कल का सेंटर से यहां तक और ये यहां तक, ये तो आपको पता है सर्कल का रेडियस ही होता है ना। ये सर्कल का क्या होता है? रेडियस। जिस तरह यहाँ पे भी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो डायामीटर टोटल जो है वो 2r बनता है ना, यहाँ पे सेंटर होता है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं अब ये है सर्कल का, इसको बोलते हैं क्वार्टर सर्कल। क्या बोलते हैं? क्वार्टर सर्कल, यानी एक सर्कल का चौथा हिस्सा। अच्छा, अब क्वार्टर सर्कल के केस में क्या है, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो निकालेंगे। अब ये क्वार्टर सर्कल है, पार्टिकल सिर्फ ए से बी तक गया है। ऐसे केस में बच्चों, जब क्वार्टर सर्कल में कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसका जो डिस्टेंस है वो तो एक्चुअल पाथ होगा ना। तो हम यहाँ पे जब डिस्टेंस निकालेंगे तो उसकी तो टेंशन ही कोई नहीं है, डिस्टेंस ने आना है। सर्कल की टोटल लेंथ होती है 2 पाई आर, मगर ये पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है, 1/4 पार्ट है पूरे सर्कल का। तो जब मैं इसको 4 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो पाई आर डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, दैट इज डिस्टेंस। इसकी तो टेंशन ही कोई नहीं है। ओके, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू की। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है और उसकी हमें जस्ट वैल्यू चाहिए। तो बच्चों मैं उसके लिए क्या काम करता हूं, देखें ये पाथ होगा मेरे पास, ये देखें ए से बी तक, ये जो होगा हिस्सा ये होगा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इसको अगर मैं एक लाइन क्लियर लाइन करके लगा दूं तो ये देखें, ये बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ये जो चीज अब आपके सामने आई है ये है इसकी डिस्प्लेसमेंट। ये इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे?
अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगा। ये आर है, इसकी साइड देखिए यहाँ पे ट्राइंगल सी बन रही है, ये आर है, ये साइड भी इसकी क्या है, आर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर, तो ये आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है ना, तो ये हाइपो का स्क्वायर जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम बच्चों फार्मूला लगाएंगे तो वो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अंडर रूट, ठीक है जी, ये आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका आंसर आ गया अंडर रूट में 2 आर स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो 2 का अंडर रूट अपनी जगह पे ही रहेगा, आर अंडर रूट 2 बनेगा। यहां पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो कहते हैं स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो कट गया तो भाई 2 का तो अंडर रूट नहीं ना कटा, तो 2 का तो अंडर रूट बरकरार रहेगा। तो ले जी आ गया। अच्छा अब हम रेशो निकाल लेंगे। जब हम रेशो लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की रेशो, तो याद रखें बच्चों डिस्टेंस है पाई आर बाय 2, जबकि डिस्प्लेसमेंट है आर अंडर रूट 2। तो अब देखें आप यहां पे आर आर से कट गया, ये 2 अंडर रूट 2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई बाय 2 अंडर रूट 2, ये आप लोगों के पास इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो की वैल्यू आ गई है। अच्छा अब मजे की बात देखें, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने मैंने यहां पे यही लिखा है, एक बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर ट्रैक के अलोंग, कहता है बताएं रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितनी होगी जब वो 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट से मुराद क्या है कि जब आप क्वार्टर सर्कल को तक मूव करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, पाई बाय 2 अंडर रूट 2। तो लो बच्चों ये आपका एमसीक्यू थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अभी आप सोच रहे होंगे शायद बात खत्म होगी, बात अभी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कमाल किस्म की चीजें अभी आपके सामने और आनी है। अभी तो हौसला रखो भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो अगर मैं आपसे एक और अब सवाल पूछने लगा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, गौर से देखिएगा। अगर एक पार्टिकल बच्चों, ये क्वेश्चन है मेरा, वैसे ही जल्दी जल्दी आपने मुझे आंसर बताना है। एक पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है ए से बी तक, ठीक है, 3 मीटर मूव किया, उसके बाद वो बी से आगे हाफ सर्कल कवर करता है, ये बी से आगे वो सी तक, यहां तक हाफ सर्कल कवर करता है ऐसे, ठीक है, हाफ सर्कल कवर करता है। बताएं इस पाथ में, और याद रखिए जो हाफ सर्कल बना है, इस हाफ सर्कल का जो रेडियस है ये 2 मीटर है, ये रेडियस कितना है, 2 मीटर है। मैं कहता हूं जी बताएं अब मुझे क्या होगा यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखें इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हम डिस्टेंस जब निकालेंगे भाई लोगों, वो तो बड़ा सिंपल सा निकल आएगा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक्चुअल पाथ, ये टोटल मूवमेंट। अच्छा ए से बी तक टोटल मूवमेंट कितनी है, 3 मीटर, प्लस बी से सी तक की जो टोटल मूवमेंट है, बी से सी तक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का डिस्टेंस होता है पाई आर, और आर कितना है, 2 है, तो 2 पाई मीटर। तो देखिए आपका आंसर बन गया। देखिए ना सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस होता है, मैं आपको बता के आया हूं, वो कितना होता है, 2 पाई आर का हाफ, यानी कि वो पाई आर होता है। तो आर जो है वो 2 मीटर है, तो हमने यहाँ पे 2 पाई, तो हमने कह दिया आपका आंसर आ गया 3 + 2 पाई, और बाहर आ गया मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ओके अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, वो क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी सी तक, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। अब ये होगा टोटल, ये हमको ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ये ए सी जो है ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। बेसिकली हमको ये चाहिए ए सी, हमको क्या चाहिए, ये ए सी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब हम इस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या काम करेंगे बच्चों, जरा गौर से देखिएगा। इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें यहां से, अब देखिए, अब यहां से अगर गौर से सुनिएगा, यहां से अगर मैं इधर देखूं, यार ये चीज जो है ये भी तो बनती है ना इतनी। तो अब देखिए सर्कल का अगर रेडियस 2 मीटर है, इट मींस ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, तो टोटल ये कितनी होगी, 4 मीटर ना होगी। तो इस पूरी चीज को, ये 2 को मैं खत्म कर रहा हूं, टोटल मैंने 4 मीटर इसको लिख दिया। कितना लिख दिया जी, 4 मीटर ये है। तो अभी मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला बता के आया हूं, तो बस वो फार्मूला लगाएं और जिंदगी में सुकून लाएं। अब देखें इसकी एक साइड 3 मीटर की, एक साइड 4 मीटर की है, तो ये ए सी किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 9 + 25 जो कि बराबर होता है, सॉरी 69 + 16 विच इज इक्वल टू √25, और √25 मींस आंसर इज 5 मीटर। तो ले जी ये आपके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई 5 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आया है। इस तरीके से आपको बच्चों ये एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ आ गया होगा पुत्र। अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें,
और मेरा हर साल जो एमडी कैट का ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होता है जूम ऐप के ऊपर, उसको लाजमी ज्वाइन करें, उसमें आपको बहुत फायदा होगा और बहुत बहुत चीजें आपको नई नई सीखने को भी मिलेंगी इंशाल्लाह। ले जी, इसके बाद बच्चों अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल और आ गया। अभी ये कब सवाल पड़े हैं तकरीबन 7-8, तो टाइम हमें लगेगा, मगर ये है कि जब एक बार आप ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा हम स्पीडली इनको देखेंगे। कहता है एक एथलीट है, कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड उसने कवर किया है और उस सर्कल का रेडियस है r। 40 सेकंड के अंदर वो एक सर्कल कंप्लीट करता है। कहता है बताएं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट द एंड ऑफ 1 मिनट। अब देखिए 1 मिनट में, बेसिकली 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। अच्छा, तो उसने, अच्छा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/60 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। डन हो गया। हमारे पास उसने बोला है कि उसने जो पूरे सर्कल का जो रेडियस है वो 40 सेकेंड्स में कवर किया है। तो अगर मैं इसको दोनों साइडों में 40 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 40/60 मिनट बेसिकली बराबर आता है 40 सेकंड के। ये तो बात आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा, अब हमें पता है 1 रेवोल्यूशन के टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? 1 रेवोल्यूशन के टाइम को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ये टाइम पीरियड उसने 40 सेकेंड्स आपको दिया था। कहता है बताएं कितनी रेवोल्यूशन कवर होंगी। तो अगर 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन कवर होती है, ठीक है, 40 सेकंड में अगर एक रेवोल्यूशन कवर होती है ना, बेसिकली आप देखें 40 सेकंड में उसने एक रेवोल्यूशन कवर की, तो 60 सेकंड में वो कितनी रेवोल्यूशंस कवर करेगा। अब यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे बच्चे ना सोचे थोड़ा सा, बल्कि आप खुद दिमाग लड़ाएं थोड़ा सा। अगर 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन कवर कर रहा है, इसका मतलब 20 सेकंड में आधी कवर करेगा, तो 60 सेकंड में एक प्लस आधी यानी 1.5 रेवोल्यूशन कवर करेगा। अब ये चीज बच्चों को समझने में क्योंकि मुश्किल लगती है, तो हम उसके लिए एक आसान तरीका कर देते हैं। हम कहते हैं भाई इसका जो टोटल टाइम है ना, उसको डिवाइड कर दे 1 रेवोल्यूशन के टाइम से, तो हमारे पास इतनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगी। इसका मतलब उसकी 1.5 रेवोल्यूशन लग रही है। यानी हमने क्या काम करना है, जितने टाइम में हमने उसको चेक करना है उसके टोटल टाइम को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें। टोटल टाइम को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें, तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस निकल आती हैं। अब बच्चे कहते हैं यार ये फार्मूला तो हमें देखा देखा लगता है। देखिए फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो वो बराबर होती थी n/t, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी होता था, तो ये n/t के बराबर। तो यहां से अगर मैं n निकालूं तो बताओ n जो है वो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड नहीं आएगा। तो याद रखें टोटल टाइम को टाइम पीरियड पे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमें यानी फ्रीक्वेंसी वहां से मिल जाएगी। तो 1.5 रेवोल्यूशन। अब 1.5 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? 1.5 रेवोल्यूशन का जरा मतलब समझे। ये सर्कल बनाते हैं, एक रेवोल्यूशन का, ये पूरी एक रेवोल्यूशन होगी, एक रेवोल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, यानी 1.5 रेवोल्यूशन से मुराद है 1 रेवोल्यूशन प्लस हाफ रेवोल्यूशन। क्या इंटरेस्टिंग सवाल है ना। तो अब पेपर में बैठ के जब आप ये प्रैक्टिस कर ली होगी फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। अब 1 रेवोल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है, हाफ रेवोल्यूशन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हाफ रेवोल्यूशन का, नेक्स्ट हाफ रेवोल्यूशन का, वो सिर्फ यहां से यहां तक का होगा, सिर्फ ये। और यहां से यहां तक जो है वो क्या बनती है? हाफ रेवोल्यूशन। और हाफ रेवोल्यूशन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा वो ये वाला, ये शॉर्टेस्ट। और ये डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? 2r डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो आवर एमसीक्यू आंसर इज 2r। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी ये। उसके बाद कहते हैं विद रेफरेंस टू द फिगर, ये डायग्राम आपको दिखाई गई है, यूईटी के पेपर का ये एमसीक्यू है, पास पेपर में से उठाया गया है। कहता है एक पार्टिकल मूव करता है, ए पॉइंट से गया पहले वो बी तक, फिर बी से वो गया सी तक, और सी से वो आया बी तक, और जिस स्पीड से ये जा रहा है वो स्पीड इतनी आपको दी है। टोटल टाइम इसको टी नोट लगा है। कहता है बताएं इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने जो कवर किया है वो कह रहा है वो अगर डी नोड है, तो बताएं टोटल टाइम इसको कितना लगेगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लगेगा। चलें सबसे पहले तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने बोला है, डिस्टेंस नहीं बोला। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट लगेगा ए से, देखें वो गया कहां से कहां पे, ए से बी, बी से सी, और सी से वापस बी तक आ गया है। तो एक बात तो डन के अगर बी से बी तक का देखें तो यहां तक का तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, ये तो हो गया 0।
जबकि ए से बी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना दिया हुआ है, वो ए से बी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने दिया हुआ है आपको 10 मीटर। तो 10 मीटर जमा 0 तो आंसर आपका आ गया 0 मीटर, तो आपका आंसर आ गया जी 10 मीटर। तो लो जी एक बात तो डन होगी कि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 10 मीटर ही आएगा। और वैसे भी बंदा अकल भी इस्तेमाल करे जो कि आपके पास बहुत कम होती है। देखें अकल के मुताबिक भी हम कह सकते हैं यार अगर वो ए से बी तक गया है, ठीक है, तो ए इनिशियल पोजीशन है, उसके बाद देखें वो बी से घूम के सी से घूम के दोबारा बी पे आया, नाउ बी इज फाइनल पोजीशन। ए पे तो वो वापस नहीं ना आया, ये पाथ आपको शो किया है, इसका मतलब ये इनिशियल थी और वो फाइनल पोजीशन थी, तो कहानी खत्म, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। ओके नाइस। नाउ टोटल टाइम। अब टाइम का फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा था, जो टाइम होता है बच्चों इसका फार्मूला होता है, टाइम का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। ये अभी मैं आगे जाके जब स्पीड का टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, अभी बस ये आ गया तो याद रख लें, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड S इज इक्वल टू VT। अच्छा अब टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, अगर डिस्टेंस की बात करें तो देखें A से B तक ये जमा B से B तक डिवाइडेड बाय स्पीड, आपको तो उसने दी हुई है वैसे भी सवाल के अंदर 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा AB कितना है 10 जमा B से B टोटल डिस्टेंस पूरा एक सर्कल, तो पूरा सर्कल कितना होता है 2 पाई r, और नीचे स्पीड उसने 10 आपको दी हुई है। और अगर आप देखें तो ये सर्कल का रेडियस है 10 मीटर, सर्कल का रेडियस भी है बेसिकली, तो 10 प्लस 2 पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 को कॉमन ले लें तो अंदर बन जाएगा 1 प्लस 2 पाई, नीचे आ गया 10, तो 10 से कट गया, तो आपके पास जो टाइम आया वो 1 प्लस 2 पाई सेकेंड। ये आपके पास बच्चों टाइम इंटरवल आया है। ओए होए 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 क्या बंबू एमसीक्यू था उस्ताद। सो 1 प्लस 2 पाई, 2 पाई प्लस 1 सेकेंड। थोड़ा सा जरा मैं कह रहा हूं बच्चे बोर ना हो जाए, जरा थोड़ा सा माहौल बनाए ना, थोड़ा शुगल मेला भी साथ। तो लो जी बच्चों हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई वो 10 मीटर आई, और जो टाइम आया वो कितना आया 1 प्लस 2 पाई सेकेंड आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, योर आंसर इज अल्फा। ओके नाइस। अब ये एमसीक्यू आप लोग भाई खुद भी कर सकते हो यार, कुछ खुद भी कर लिया करो चर्सियो। देखो कहता है ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, स्केयर है, हर साइड की जो लेंथ है वो A है, A है। कहता है एक बॉडी मूव करती है, अब उसने ये सारी बातों को गोली मार दी। अगली बात देखो कितनी कमाल की कर गया, कहता है एक बॉडी है वो मूव करके आई है कहां से कहां पर, A से आई इधर B तक, और B से आई बाद में कहां पर C तक। लो जी कहानी खत्म। लो जी A इनिशियल, अब ये फाइनल पॉइंट है और A कौन सा है, A इनिशियल पॉइंट है। कहता है बताओ उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस कितना होगा, ये जमा ये एक्चुअल पाथ, एक्चुअल मूवमेंट, भाई टोटल मूवमेंट, तो डिस्टेंस टोटल मूवमेंट को बोलते हैं, तो वो A जमा A विच इज इक्वल टू 2A। अच्छा जब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करनी है, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लेनी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई ये होना है, ये A से B तक, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा सेम वही, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, योर आंसर इज अंडर रूट में 2A स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर A स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया, तो A अंडर रूट 2 दैट इज योर आंसर। मगर उसने पूछा है रेशियो डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट है A अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 2A, A ये कट गया, तो आपके पास बच गया अंडर रूट 2/2। अब हमारे प्यारे बच्चे यहां तक करने के बाद, ये नूरानी बच्चे वहां पे सोची पड़ जाते हैं कि यार यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे, हाँ है यहां पे तो ऑप्शन ही कहीं पे नहीं बची, तो अब हम क्या करें। ओ भाई ये जो अंडर रूट 2 है, ये जो इसको ऐसे रहने दो, और जो कवारा 2 होता है, उस कवारा कोई भी नंबर हो उसको 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब ये इससे कट गया, आपका आंसर 1 ओवर अंडर रूट 2 आ गया। मगर अभी भी कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। कई कहते हैं यार सारों में ए तो था, तो इसका मतलब आंसर में भी ए आएगा। यहां तक सोल्व करने के बावजूद खच मार के बी लगाते हैं। कोई खुदा का खौफ खा लेना, ए से कट गया है, मर गया है, तो अब आपका आंसर 1 ओवर अंडर रूट 2 बचना था। ला 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 ला। ओके बच्चों, ओके। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। 3 रह गए, 4 सवाल रह गए, बस कोई नहीं टेंशन ना लो, बस जल्दी खत्म होने लगा। भाई एमडी कैट पढ़ रहे हो, और इसमें आप लोगों को अभी मैंने बहुत हाई लेवल की बातें जाके नहीं बता रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, हर एक का लिंक है दूसरे से। ओके नाइस। कहता है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक बॉडी का, और वो बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। ओके अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें आगे जाके, तुम्हारे
तबीयत सेट हो जाएगी जब तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ोगे, बेफिक्र हो जाओ। मगर इस ग्राफ में कहता है बताएं टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 6 सेकंड में टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड टॉपिक था इसलिए इसमें मैंने ये डाल दिया एमसीक्यू। देखें बस एक बात मेरे कहने पे याद रखना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसकी वैल्यू देता है, डिस्टेंस कवर्ड देता है। अच्छा तो वो क्योंकि देखे ना वो बेसिकली एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो वेलोसिटी इंटू टाइम जो है वो डिस्टेंस के बराबर ही आता होता है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, बस ये लाइन याद रखें। अच्छा अब देखें, अब आपको इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये सारी ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा हम पहले इसका एरिया निकालते हैं क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो हमें डिस्टेंस देगा। भाई इस ग्राफ का जो एरिया आएगा, इसकी लेंथ है 2, इसकी विड्थ है 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 आ गया। अच्छा 8 मीटर, यूनिट तो मीटर आएगा ना क्योंकि मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कराएं तो सेकंड पर सेकंड से कट जाता है। अच्छा उसके बाद अब ये वाला पोर्शन देखें 2, अब इसकी लेंथ है, इसकी जो ये देखें विड्थ है ये 4 माइनस 2 यानी 2 बनेगी और लेंथ भी इसकी 2 है, तो इसका एरिया आया 4 मीटर। इसी तरह जब मैं इसका दोबारा से एरिया निकालूंगा तो देखें इसकी लेंथ बननी है 6 माइनस 4 2, और इसकी जो सॉरी विड्थ, इसकी जो लेंथ है ये 4 के मिड में आ रहा है तकरीबन यहाँ पे, तो वो 2, तो इसका भी एरिया आ गया 4 मीटर। भाई लोगों अब देखो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, अभी इसकी बात क्यों हो सकता है वो भी आगे आना है, ये भी बताने लगा अगले एमसीक्यू में। मगर याद रखें देखें अगर तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 8 मीटर ऊपर वाला प्लस डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें 4 मीटर नीचे वाला मगर माइनस में क्योंकि वो उनके ऑपोजिट है, प्लस फिर 4 मीटर ऊपर वाला। तो बच्चों अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू की तो डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो ये कट गया, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 8 मीटर। मगर अगर डिस्टेंस की बात करें डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 8 मीटर जमा 4 मीटर जमा 4 मीटर विच इज इक्वल टू ये है डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 16 मीटर। तो देखो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। आप जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ के आए हैं किसी भी एग्जांपल में मुझे बता दे कोई बच्चा कि जहां पे डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा आया होगा तो मैं ये चैनल ही उड़ा दूंगा यूट्यूब से, ठीक हो गया। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, फिजिक्स पे भरोसा रखो, ये उसके इक्वल हो सकता है या हमेशा उससे बड़ा होगा। तो बच्चों आपके डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना हो गया, 8 मीटर, और डिस्टेंस हो गया कितना, 16 मीटर। तो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो 16 मीटर। इसके बाद लो जी बच्चों अब आ गई बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज, बड़ी ही हाई लेवल वाली बात आपको बताने जा रहा हूं, बड़े गौर से ध्यान से सुन लेना। याद रखो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसके बाद आप इस एमसीक्यू को खुद सॉल्व करेंगे। देखें हम यहां पे ना, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े बच्चे इन क्वेश्चंस के अंदर बड़े बड़े रिपीटर बच्चे भी जो बेचारे इंप्रूव कर रहे होते हैं कंफ्यूज होते हैं, अगर वो ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो लेक्चर के एंड पे वो कहेंगे मजा आ गया। अच्छा जी ये देखो जरा, हमारे पास हम ये डायमेंशंस पढ़ते हैं ना, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। अच्छा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा इस डायरेक्शन में हम ये भी कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। इसका मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में जो भी चीज होगी उसका यूनिट वेक्टर जो होगा मैं प्लस जे यूज किया करूंगा, पॉजिटिव जे यूनिट वेक्टर होता है ना वाई एक्सिस के अलोंग। अच्छा ईस्ट किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और इधर मैं हमेशा ईस्ट की डायरेक्शन में कोई भी चीज आया करेगी मैं पॉजिटिव आई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करूंगा। वेस्ट जो है ये वेस्ट जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है, तो लिहाजा इधर जो भी यूनिट वेक्टर होगा मैं नेगेटिव आई यूनिट वेक्टर लिखा करूंगा। और साउथ की डायरेक्शन में बच्चों ये नेगेटिव वाई एक्सिस क्योंकि बनेगा, तो लिहाजा मैं यहां पर माइनस जे यूनिट वेक्टर लिखा करूंगा। साउथ की डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर लूंगा वो माइनस जे यूनिट वेक्टर लूंगा। बस कितनी प्यारी बात है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। फिर आप बचपन में ये भी पढ़ते आए हैं कि यहां पर जो होती है एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों चरसी नेगेटिव होते हैं, और इसमें बच्चों क्या होता है एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है, बचपन की बात। अच्छा अब यहां पे थोड़ी सी मैं स्पेस बढ़ा लूं। अच्छा लो भाई लोगों जरा गौर से सुनिएगा, कहता है एक बंदा है वो अपने ऑफिस को लीव्स फॉर हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से निकला है अपने ऑफिस के लिए, अंग्रेजी तो आती होगी। ही वॉक्स 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन बोल रहा है, इसका मतलब ईस्ट ये है। 20 मीटर ईस्ट का मतलब है मैं लिख दूंगा 20 यूनिट नहीं लिख रहा,
20i पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है ईस्ट। ओके नाइस। आफ्टर मूविंग द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया। ही टर्न्स साउथ, अब वो ईस्ट से बाद में किसकी तरफ मुड़ गया बच्चों? साउथ की तरफ मुड़ गया। अब साउथ जो होता है वो नेगेटिव जे होता है, प्लस तो कितना? अब ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 10 मीटर, यानी साउथ के अलोंग ये 10 मीटर चला है, यानी 10 जे, मगर जे के साथ मैं नेगेटिव लगाऊंगा। वाई नेगेटिव लगाया बच्चों? मैंने नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि वो नीचे को आया। अच्छा, प्लस अब अगली बात, ए यहां तक बात कवर होगी हमारी। कहता है देन ही वॉक्स 35 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। अब वेस्ट के इसके अलोंग होता है नेगेटिव आई, तो मैं लिख दूंगा -35 आई हो हाई। ओके बच्चों, प्लस इसके बाद बच्चों वो यहां पे आया, उसके बाद कहता है एंड फर्दर 5 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ पॉजिटिव वाई वाला होता है ना, तो मैं लिख दूंगा +5j। ओहो हो। और आगे कहता है एंड देन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट दोबारा से आ गया पॉजिटिव 15i। कहता है बताएं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन। और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ही तो लिखा है पूरा। तो भाई अब देखो ये आई वाला है, ये भी आई वाला है, ये भी आई वाला है। 20i -35i -15i, -15i +15i। देखो ये बन गया ना, कितना बन गया? 20 में से 35 निकाल दिए तो कितने बच गए? तो बोलो भाई। अच्छा, -15 और ये +15, ये आपस में कट गए है ना तीनों ही। उसके बाद हमारे पास बचा क्या? बचा -10j + 5j। अब -10j + 5j कितना होगा खुद बताएं मुझे? बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? -5j। यानी कि हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। डिस्प्लेसमेंट की जस्ट अगर वैल्यू की बात करें तो वो 5 मीटर आई है, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो मैं कहूंगा 5 मीटर अलोंग नेगेटिव, हाँ जी, -j नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्थ। तो 5 मीटर अलोंग नॉर्थ बोल देंगे हम, और सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस को साउथ बोलते हैं यार। पी गया हो गया साउथ। तो लो जी बच्चों, ये हमारे पास बात होगी, मगर उसने तो जस्ट वैल्यू पूछी थी, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 मीटर। अच्छा, अभी 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 इसी डायरेक्शन से रिलेटेड एक और सवाल भी आएगा, तब तुम्हारी टिंड लाल होगी। आखिरी वाला सवाल वही है। अच्छा, उससे पहले जरा थोड़ा सा एक और टच है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये भी, इसको जरा देखें। कहता है यार एक पहिया है, उस पहिए के ऊपर एक पॉइंट है P, ठीक है, और वो ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ। यानी कि अगर मैं यहां पर आपके सामने डायग्राम बनाने की एक नाकाम कोशिश करूं, ये देखें जरा गौर से देखिएगा भाइयों, ये लो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा पहले खुद से सोच लें, एक पॉइंट P है, वो इन कांटेक्ट है विद द व्हील एंड द ग्राउंड। ग्राउंड और व्हील दोनों के साथ पॉइंट P है कांटेक्ट में दोनों। कहता है उसके बाद व्हील ने रोटेट किया, स्लिप किए बगैर बस रोटेट किया, तो उसके डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी जब वो हाफ रेवोल्यूशन कवर कर लेगा? जब वो पहिया हाफ रेवोल्यूशन कवर कर लेगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? जबकि पहिए का जो रेडियस है वो 1 मीटर है। सोच लें, इसको कर लें, खुद से चीजें ट्राई करें, ट्राई करें। इधर नहीं देखना किसी ने, हाँ इधर नहीं देखना गुनाह होगा, किसी ने बच्चे ने इधर नहीं देखना, हाँ शाबाश, ट्राई करो जरा। मुझे पता है तुम्हारे से अगर हो जाता तुम यहां पे होते, मगर कोई नहीं, फिर भी करो। चलो आ जाओ इधर, अब बहुत कर लिया आप लोगों ने, मुझे पता है कईयों को तो समझ ही नहीं आ रही, कहते इतना मुश्किल सवाल है छोड़ ही दो।
भाई कोई खुदा का खौफ करना, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। देखें, एक पॉइंट है व्हील के ऊपर, ये पी, और कह रहा है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है व्हील और ग्राउंड का, दोनों का, तो पहिया और ग्राउंड दोनों, ये ग्राउंड है, ये तुम्हारी धरती माता, ग्राउंड, जमीन, जमीन के ऊपर ये पॉइंट पी। हाफ रेवोल्यूशन के बाद मुझे बताएं, खुद बताएं, हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये पहिया ऐसे रोटेट कर रहा है, हाफ रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा बताओ? ये पॉइंट हाफ रेवोल्यूशन के बाद बच्चों यहां पर चला गया होगा, ये लो, इसको हम पी प्राइम का नाम देते हैं, या पी का ही नाम दे दो, जो मर्जी नाम दे दो। ये कहता है बस आप देखें, अब ये इनिशियल पॉइंट था, दैट वाज इनिशियल पॉइंट एंड दैट इज योर फाइनल पॉइंट, ऐसा ही है। अब कहता है बताओ ये इनिशियल से लेकर इस फाइनल पोजीशन तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, हमको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेसिकली, जबकि जो रेडियस है इस व्हील का वो कितना है, 1 मीटर है। चलो वो तो बाद में देखते हैं। भाई अब मेरी बात सुनो, क्या करें? हाफ रेवोल्यूशन, हाय 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 सर, ये हमको ये ब्लू, इसको मैं, इसको ये लो, इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं, हमको ये चाहिए, इधर गया, लाइन आ जा, ये यहां से यहां तक ये हमको चाहिए बस, सोच लो। अब तो हिंट भी दे दिया, ओहो, ये चलो इसको मैंने बस ऐसे ही रखा है, हाँ हिंट भी दे दिया है। भाई लोगों देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है अभी आप लोग नहीं कर सकोगे, बच्चों और बच्चियों गौर से देखो, ये देखो, ये ना हमको ये चाहिए ना, ये पी से पी प्राइम तक का ये डिस्टेंस हमको चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, इसको मैं पी प्राइम का नाम देता हूं, ये मेरे को नहीं पता, मगर मेरे को थोड़ा सा तो मैथ आता है ना, मेरे को पता है यार, ये देखो मैं यहाँ पे ट्राइंगल तो बना सकता हूं ना, कि नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूं ये ट्राइंगल। तो ये चीज जो होगी, ये चीज जो होगी सर्कल का डायमीटर होगी, और ये 2r होगी। अच्छा, और ये चीज कितनी होगी? यहां पे अक्सर लोगों को दौरा पड़ना है, ये चीज कितनी होगी? भाई लोगों मेरी बात सुनो, उसने बोला है कि वो यहां से यहां तक जब गया है तो हाफ रेवोल्यूशन कवर हुई है, और हाफ रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है, हाफ रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस होता है ये पाई आर होता है, तो एक्चुअली ये डिस्टेंस है पाई आर। तो लो जी बस पैथागोरस थ्योरम लगाएं, पी प्राइम किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा अंडर रूट, हाँ जी, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस एक्स कंपोनेंट है पाई आर, इसका आ गया स्केयर, प्लस जो वाई कंपोनेंट है वो है बेसिकली 2r, इसका आ गया होल स्केयर। ये नहीं, ये सवाल था बस। बच्चों अब देखें क्या होगा, ये बन गया पाई स्केयर आर स्केयर प्लस 4r स्केयर, मैं आर स्केयर को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस पाई स्केयर, और आर स्केयर को जब हमने यहां से कॉमन लिया तो वो स्केयर अंडर रूट से कट गया, हमारे पास आंसर आ गया आर अंडर रूट, क्या आंसर आ गया? आर स्केयर में से अंडर रूट वो बाहर आ गया ना, आर, और साथ में आ गया पाई स्केयर प्लस 4। अब उसने खुद बोल दिया कि आर की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है भाई, उसने सवाल में बोल दिया। तो जब रेडियस 1 मीटर होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी ये बराबर आ जाएगी पाई स्केयर प्लस 4, और जो यूनिट होगा वो मीटर होगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है ब्रावो। हाय 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 हाय, प्यारा था ना, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा, मजबूरी है भाई, क्या करें। लो जी आखिरी एमसीक्यू ऑफ द डे, इसके बाद आपको और भी कुछ बातें बता दूंगा, मगर ये देखें, कहता है एक बंदा 30 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों इसके, बहुत सारे तरीके, ठीक है, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, उसके बाद 20 मीटर वो चला ईस्ट की तरफ, और उसके बाद फाइनली 30 अंडर रूट 2 मीटर चला साउथ वेस्ट की तरफ। कहता है बताएं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ओरिजिन से। पहली बात तो यह है कि बच्चों को यहां पे डायग्राम बनाने के लिए ऐसे एमसीक्यू के लिए ये ले, सबसे पहले हम वही डायग्राम बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं, उसके बाद बच्चों हम क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस। आप खुद से सोल्व करें, मेरे को डायग्राम बना लेने दो, वो तो इधर खुद से सोल्व करो, इधर नहीं किसी ने देखना। खुद से सॉल्व करें सारे।
जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। सब बच्चे इसको सॉल्व कर लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएं, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। खुद से सॉल्व करें, इधर नहीं देखना है, दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करें। दिमाग होता तो तुम इधर होते। चलो इधर देखो, हम लोग यहां पे, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक कहता है एक बंदा 30 मीटर नॉर्थ की तरफ गया है, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ, यानी यहां से चलना शुरू हुआ ओ से, और चलते चलते यूं ही, सुना तो होगा गाना, रुक जाता हूं मैं, ये ओ से एन तक ये गया बच्चों 30 मीटर। जो कोई पुराने जमाने का उसको तो चमन लगी होगी मैं कौन सा गाना गा रहा हूं। 30 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया, यानी कि अब वो 20 मीटर मजीद गया किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। ये ले 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया। उसके बाद ये तो दो बातें होगी, उसके बाद भाई लोगों उसने क्या कमाल बात की, कहता है उसके बाद 30√2 मीटर चला साउथ वेस्ट। हाय 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 यार, ये साउथ वेस्ट क्या चीज है? साउथ वेस्ट से मुराद है साउथ और वेस्ट के दरमियान का माहौल बनेगा। साउथ वेस्ट जब भी ऐसा लफ्ज आए, इट मींस साउथ वेस्ट। पहली बात है कि ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर हम क्वाड्रेंट के लिहाज से देखें, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों नेगेटिव होते हैं। हाय हाय हाय, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, जिसको मैथ में इंटरेस्ट था वो तो इस एमसीक्यू को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेगा। साउथ वेस्ट से मुराद है थर्ड क्वाड्रेंट में, और साउथ वेस्ट यानी बिल्कुल उनके मिड में, यानी 45 डिग्री के एंगल दोनों के दरमियान, मतलब दोनों के दरमियान में बनेगा ये एंगल। तीसरे क्वाड्रेंट में ये 45 डिग्री, बेसिकली 45 डिग्री नहीं रहता होता अगर आपको पता हो। खैर अभी तो मैं बड़ी आसान बात करूंगा, यानी देखें वो यहां से, जब वो यहां पर ओ से ए पर गया था, ओ से ए पर गया था, ए से बी पर गया, अब बी से वो सी तक आया है, और ये बी से सी तक जब वो आया है तो वो आया है साउथ वेस्ट। देखें अब मैं यहां से, देखें साउथ वेस्ट क्या होता है, 45 डिग्री पे होगा ना, मतलब इन दोनों के सेंटर में यहां पे कहीं पे होगा ना, तो 45 डिग्री वाला। तो मैंने क्या काम किया है, मैंने बेसिकली इसको यहीं से मोड़ दिया है, मैंने इसको यहीं से मोड़ दिया है, ऐसे इधर से मैं ले आया हूं किसकी तरफ, ऐसे। अब बच्चे कहते हैं सर 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? भाई देखो, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लूं ना, यहां पे एक्स एक्सिस बनाकर देखूं, तो ये वाला एंगल बेसिकली 45 डिग्री ही बनेगा। ये देखिए 45 डिग्री, तो बेसिकली 45 डिग्री के ऊपर ही मुड़ा हुआ है, और ये फाइनल पॉइंट इसका ये है। अब इनिशियल ये था और फाइनली वो पॉइंट सी पर पहुंचा हुआ है। 45 डिग्री किसकी वजह से मैंने लिखा है, ड्यू टू साउथ वेस्ट, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्योंकि तीसरे ऐसे इधर को जा रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ ही आ रहा है, ये डायरेक्शन यही है, 45 डिग्री है। अच्छा अब भाई लोगों हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए ये चीज, क्योंकि उसने बोला है आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट लेट्स सपोज ये एक्स है, ये जो भी है, ये ओ सी, ये आपको चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। अब इसके बहुत सारे तरीके, एक तरीका तो ये है कि भाई लोगों ये देखो, इधर मैं एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सी एक बन जाएगी, ठीक है। अब ट्राइंगल में आपको पता है ये जो चीज है ये 20 मीटर होगी, ये 20 मीटर है, ये x है, तो टोटल ये होगी x + 20, जबकि यहां से यहां तक ये कितनी है, 30 है। तो अब क्या काम करो, अब आप लोग वो फार्मूला लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। देखो ये c से b, ये सी बी, ये पूरी ट्राइंगल बन रही है, ये पूरी ट्राइंगल, तो सी बी बराबर आएगा अंडर रूट किसके, अंडर रूट x + 20 का स्क्वायर प्लस ये x + 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, x + 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। और ये CB की जगह पर क्या आएगा, CB की जगह पर भाई लोगों वही आ जाएगा 30 अंडर रूट 2। तो जरा गौर से देखें, 30 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट यहां पे अपनी जगह ये x + 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 900 होता है, x + 20 का होल स्क्वायर प्लस 900 कर लो। अच्छा दो ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर ले लो, जब इधर स्क्वायर लेंगे यहां पे भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 1800 बन जाएगा। 1800 इज इक्वल टू x + 20 का होल स्क्वायर जमा 900।
ये 900 इधर ले आओ, 84 इधर आके माइनस हो जाएगा तो दोबारा 900 बचेगा। तो 900 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 20 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ले लो दोनों साइडों पे, अंडर रूट ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। 900 का जो अंडर रूट होता है वो 30 होता है। 30 इज इक्वल टू x प्लस 20। तो बच्चों यहां से x इज इक्वल टू 30 माइनस 20, सो विच इज इक्वल टू 10 सॉरी कितना आ गया, लो जी ये आपके पास 10 मीटर आया है डिस्टेंस। इसका मतलब आपकी इस x की वैल्यू कितनी आई है, 10 मीटर। किसके अलोंग बताओ, वेस्ट की डायरेक्शन में। तो आपके एमसीक्यू का आंसर है 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। कितना आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। एक ये तरीका था बच्चों। दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका भी है। अगर तो आप ये तरीका भूल जाए तो देखो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट, हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, हम देखें 30 मीटर नॉर्थ के अलोंग गए यानी 30 जे, नॉर्थ के अलोंग पॉजिटिव जे होता है। फिर उसके बाद बच्चों प्लस हम 20 मीटर ईस्ट की तरफ गए 20 आई हाई प्लस अब हम आए साउथ वेस्ट। तो देखो जब हम इसके कंपोनेंट बनाएंगे तो एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव बनेगा, वाई भी नेगेटिव बनेगा। मैं लिखूंगा -30 अंडर रूट 2 कोस 45 डिग्री। एक्स कंपोनेंट के साथ पॉजिटिव का, आपको पता है एक्स कंपोनेंट कोस 45 डिग्री होगा ना, एक्स कंपोनेंट के साथ कोस आएगा। अच्छा प्लस वाई कंपोनेंट वो भी -30 अंडर रूट 2 साइन 45 डिग्री। दैट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये अदर मेथड है, अब ये ज्यादा आसान है क्योंकि हमें पता है बस ये यहां पर ये चीज थी समझने वाली। अब cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, वो इस √2 से कट जाएगा। sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, वो इस √2 से कट जाएगा। तो देखो आपके पास क्या बचा। और हाँ ये क्योंकि x कंपोनेंट है ना, तो यहां पर एक बात नहीं भूलनी, x कंपोनेंट के साथ हम i लगाते हैं और y कंपोनेंट के साथ हम j लगाते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास ये क्या बनेगा, हमारे पास ये बन जाएगा 30j प्लस 20i माइनस 30i माइनस 30j। ओए हुए यार ये प्लस 30j माइनस 30j से कट गया, हमारे पास बचा 20i माइनस 30i हाई विच इज इक्वल टू -10i। -10i का मतलब है 10 मीटर अलोंग -i किसको शो करता है, वेस्ट को शो करता है। तो देखो अभी भी आपका आंसर 10 मीटर अलोंग वेस्ट आया। हुए तो लो बच्चों ये दोनों मेथड से आपको मैंने एमसीक्यू समझा दिया है। बहुत ही कम आपको ऐसी चीजें कहीं पर मिलेंगी, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए बहुत काम की, और मेडिकल के हैं तो ये एंड वाली तो एक दो बातें चलो थोड़ी सी मुश्किल थी तुम्हारे लिए, मगर ऊपर वाली सारी बातें जो मैंने आपको बता दी हैं यही हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने इस सेशन में रजिस्ट्रेशन करवानी है 5000 रुपया फीस है, ठीक है बच्चों की। तो ये इस सेशन की फीस 5000 रुपया है। तो वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें। व्हाट्सएप नंबर जो है वो 032041772999 है, 032041772999। बताएं, वहां पे मैसेज कर दें, अपना नाम लिख के, अपने सिटी का नाम लिख के मुझे मैसेज करें, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको बाकी सेशन की डिटेल्स वगैरह बताऊंगा। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।